उम्मीदों के साये के साथ देश के लिए आगाज़ लिखता हूँ। बहुत कुछ कहा है देश और वतन के लिए, जिसके लिए मैं जय हिंद के नाम से जय हिंद कहकर मुस्कुराहट के साथ आगाज़ लिखता हूँ। मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ, उस देश के लिए सम्मान ज़रूर है जिसके लिए मैं राष्ट्रगान लिखता हूँ। मैं बंकिम चंद्र उपाध्याय नहीं, मैं रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, लेकिन फिर भी उस देश के सम्मान के लिए, उस देश के सम्मान को ज़िंदा रखते हुए मुस्कुराहट के साथ बस एक जय हिंद की शुरुआत करते हुए, जय हिंद को लिखते हुए मुस्कुराहट के साथ, उम्मीदों की मुस्कुराहट को रखकर, प्रकाश के प्रतिबिंब नहीं, प्रकाश के जैसा तेज रखकर बस आगाज़ लिखता हूँ। मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन ये प्रकृति ज़रूर है जो हमेशा मेरे दिलों को ज़िंदा रखे हुए है। तभी तो उस देश के लिए जय हिंद जैसा आगाज़ रखता हूँ। मेरे पास मुस्कुराहट है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस देश के नागरिकों के सम्मान के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस देश के लिए आगाज़ लिखता हूँ। तभी तो ये देश अपने आप के लिए और अपने देश के नागरिकों के लिए आज़ाद लिखता है। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जैसा इंकलाब लिखता हूँ, उस देश के सम्मान के लिए आज़ाद लिखता हूँ। मेरा नाम राजकुमार कोटारिया है, बस रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, लेकिन पूरे देश के लिए जय हिंद और भारत लिखता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने देश के उन गरीबों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान के लिए शुरुआत लिखता हूँ, क्योंकि मुझे वो भारत नहीं चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार युक्त भारत हो। मुझे तो चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मुझे चाहिए नागरिकता को महकाने वाली वो खुशबू है जिसके लिए ये देश आज़ाद लिखता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये लाइन 2 बार दोहरा चुका हूँ, 1000 बार दोहराऊँगा, तभी तो ये देश आज़ाद लिखता हूँ। ये देश मुझे कुछ हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस हिंद को कभी नहीं कुछ होना चाहिए। इसीलिए तो देश के लिए बार बार आज़ाद लिखता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन ये प्रकृति ज़रूर है जो मुझे हमेशा सम्मान देती रहती है। देखिए, अभी भी वो अपनी आवाज़ नहीं बंद कर रही है, क्योंकि वो भी इस देश के आज़ाद के लिए आज़ाद लिखती है, इस देश के लिए सम्मान लिखती है। मैं पुल के किनारे बैठा हुआ हूँ, बस बैठा हुआ हूँ, लेकिन उस देश को समेटे हुआ हूँ। मेरे पास नए साल के साथ वो देश का परिंदा है जिसके लिए मैं आज़ाद लिखता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये पानी जो है ये झील जैसा बह रहा है, इसकी आवाज़ को देखिए, ये बस लगातार और निरंतरता को समेटे हुए। तभी तो ये देश निरंतरता के साथ, समृद्धता के साथ, अखंड भारत के सपनों को लपेटे हुए अपने देश के लिए आज़ाद लिखता हूँ। मेरे पास कुछ है या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज की कल्पना को कल की शुरुआत के साथ नूतन भारत के आगाज़ को लेकर बस शुरुआत लिखता हूँ। मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मेरे पास अथाह कहने के लिए बस यही एटीट्यूड, यही अभिक्षमता लिए आज़ाद हुआ परिंदा सा बस आज़ाद लिखता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, इसीलिए तो अपने लिए अथाह लिखता हूँ। मैं अपने लिए लिखना नहीं चाहता, इसीलिए अपने देश के लिए आज़ाद लिखता हूँ। मैंने बहुत कुछ कहा है उस मुस्कुराहट के लिए, जिसकी मुस्कुराहट के लिए आज तक ज़िंदा हूँ। मैं कई बार ऐसे टकराने वाले पुलिंदों से टकरा चुका हूँ जो देश को भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए, उनके मुद्दों को हटाने के लिए और उनकी जो सोच है, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के लिए हमेशा बस लिखता चलता हूँ। तभी तो उस देश के लिए आज़ाद लिखता हूँ। मैं गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से जुड़ा हुआ और उसका भूतपूर्व छात्र हूँ, तभी तो उन वंशजों के लिए आज़ाद लिखता हूँ। उन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाया है। मैं अहिल्या नगरी मेरी कर्मभूमि है, तभी तो इस देश के सम्मान को बढ़ाता हुआ चलता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हुए हैं जो कि मेरे देश के सम्मान को बढ़ाते चले हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने देश के सम्मान को बढ़ाता चलूँ, इसीलिए बस लिखता चलता हूँ, उस देश के लिए आज़ाद लिखता चलता हूँ। अभी अगर हम बात करें हमारे देश में, तो
हमारे किसी भी राज्य की बात करें और किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले की बात करें और उसकी तहसील की बात करें तो आर्मी वाले बंदे बहुत कम हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तब तुम आर्मी वालों को याद करते हो, लेकिन अगर कोई आर्मी वाला दिख जाए तो उससे जय हिंद बोलने से कतराते हो। भाई क्यों कतराते हो? इसी पर मैं बोलना चाहूँगा कुछ चंद लाइनें। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं उस देश के सम्मान के लिए जिसके लिए मेरा नाम आज़ाद पड़ा, तभी उस देश के लिए लिखता हूँ, उस देश के हिंदुस्तान के लिए, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सल्यूट ऐसे मत किया करो किसी को भी सिविल ड्रेस में। उस देश की रफ्तार को समझ लो, उस देश के हित के देश में मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस देश के लिए, उस सम्मान के लिए जो खुद को जय हिंद बस कहते हैं और फिर उसके बाद बस इठलाते हैं देश के सम्मान को गाली देते हुए। मैं तो उस देश के सम्मान के लिए ज़िंदा हूँ जिसको मैं हमेशा जय हिंद लिखता हूँ, उस जय हिंद को देते हुए। मैं उस हरियाली के बीच ही रहना पसंद करता हूँ। मेरे पास देने के लिए दौलत तो नहीं है, लेकिन उस देश के लिए आगाज़ ज़रूर है जय हिंद के लिए। मैं सुभाष चंद्र बोस जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनका थोड़ा सा तेज़ ज़रूर रखता हूँ, तभी तो इस देश की हर गरीबी को अपने सीने में लपेटे हुए उस देश को विजेता कहते हुए उस समृद्धता के शिखर को शीर्ष पर ले जाने के लिए उस देश को जिसे मैं भारत कहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है उस देश को विजेता बनाने के लिए। मेरे पास कुछ है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास फ़र्क तो है उस देश में फ़र्क लाने के लिए। मैं उस देश को हमेशा ज़िंदा रखता रहूँगा जिस देश के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उस देश के लोगों की मानसिकता को सकारात्मक स्वीकृति दिलाते हुए उस देश के नागरिकों की स्वीकृति को, मतलब उस देश के लोगों की जो अभिक्षमता है, उनका जो एटीट्यूड है, उसको बदलते हुए सम्मान देता रहूँगा जय हिंद के लिए। तभी तो कहता हूँ जय हिंद के लिए। मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है क्योंकि अथाह भंडार रखता हूँ उस देश के लिए जिसके सम्मान के लिए पैदा हुआ हूँ, एक देश के हित के लिए। मैं उन भारतीय संविधान के सम्मान के लिए ज़िंदा हूँ जिसके लिए मेरा नाम कुछ हो ना हो, लेकिन नाम ज़रूर हिंद लिखता हूँ। मैं बहुत कुछ लिखता हूँ उस देश के लिए जिसके लिए मैं ज़िंदा लिखता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो सबसे पहले वो बोलेंगे भाई पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ सबको नौकरियाँ मिलती हैं क्या? मेरे भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ यार। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो वो नौकरियों तक पहुँचेंगे कैसे? आज बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली ही रह जाते हैं, वहाँ तक फॉर्म ही नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्म ही नहीं भर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। मैं बोलता हूँ भाई पैसा कहीं से भी अरेंज करो, लेकिन फॉर्म तो भरो यार। लेकिन उसके लिए हमारे देश की जो नीतियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। हमारे देश की नीतियों में कुछ लचीलापन आना चाहिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और कहता भी रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ अपने देश के लिए तो आप अपने देश को सम्मान दें, मेरे चैनल को सम्मान देकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में जय हिंद लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565 या हिंदी में लिखें 8085839565। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे चालू नंबर अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जल्द ही चालू हो जाए, बेफिक्र रहिए। और आपको लगता है कि हाँ मुझे आप लोग कुछ सिखाना भी चाहते हैं, कुछ बदलाव भी करना है, तो आप थोड़ा सा मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे पास ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, मेरे पास देश के मुद्दे भेज सकते हैं। मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, बस मैं चाहता हूँ आपके सजेशंस। जय हिंद, जय भारत।